ये मोहब्बत में 100% कामयाबी के चंद बड़े ताकतवर अमाल मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें दिल को नरम करने के लिए और चंद तस्वीर पे लिखे जाने वाले तावीज़ भी मैं बताऊंगा। ऐसे ऐसे तावीज़ इस वीडियो में बताए जाएंगे जो किसी भी इंसान को आपकी मुट्ठी में ला सकते हैं, जो किसी भी इंसान को आपका दीवाना कर सकते हैं। जैसे ये पहला अमल आपको बताया जा रहा है, मोहब्बत में 100% कामयाबी। 786 दिल कबूतर सवारे पंदा पड़े शाहीन का, मेरा सनम मुझको मिले सदका निजामुद्दीन का, ईशा से सुबह तक पढ़े। पहले 2 रकत नमाज नफल, फिर एक तस्बीह, यानी 100 बार बाला अबारत, फिर 2 रकत नमाज नफल। इस तरह से सुबह करते और इसका तस्वर दिल में रखे। 13, 14, 15 शब्द लगातार पढ़े, दिन को रोजे से रहे। खत्म होने के बाद निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा दिलवाए, बोझ से परहेज रखे। इसके अलावा जुम्मा या इतवार के दिन जेल में दिया हुआ नक्श चीनी की प्लेट पर चीनी के बर्तन जो होते हैं हल्के गुलाब और जाफरान से लिख कर पानी से धोकर इससे आटा गूंदें और फिर इसकी 7 छोटी छोटी गोलियां बना लें। अगर मर्द से मोहब्बत करनी है तो मुर्ग, अगर औरत से करनी हो तो मुर्गी को खिलाएं। मतलूबा दिल मोहब्बत में बेकरार होगा। अमल 7 इतवार या 7 जुम्मा तक करे। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बनते उसकी माँ का नाम। बड़ा ताकतवर, बड़ा खास अमल है जो इंसान करता है वो इंसान अपने मकसद में जरूर कामयाब होता है। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी इंसान ने ये अमल किया हो और वो कामयाब ना हुआ। हमने ऐसे भी देखा कि बाद लोगों ने मायूसी की हालत में अमल किया। हालांकि मायूसी में अमलियात असर नहीं करते, क्योंकि मायूसी जो है वो वैसे भी गुनाह का गया, और मायूस इंसान कोशिश भी कर रहा होता है तो उसका अमल असर नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये अमल ऐसा है कि जिसे इंसान अगर मायूसी में भी करे तो फिर भी फायदा जरूर दे जाता है। दिल नरम करने का अमल भी मैं बता रहा हूँ। या करीम करम कर, या रहीम रहम कर, सफ दिल को नरम कर, हर मुश्किल आसान कर, बेरहमते का या अर्रहमुर राहमी। 10-10 मरतबा रोज पढ़े, नहायत मुजरब है, यानी रोजाना पढ़ना है, बहुत ही मुजरब है। 10-10 मरतबा सिर्फ पढ़ना है। इंशाअल्लाह जिस इंसान के लिए नियत करके करेंगे उसका दिल नरम हो जाएगा। इस अमल के बारे में इतना बता दूं, आसान अमल है। इससे पहले सख्त अमल जरा बताया गया था कि वो जरा करना मुश्किल है। सख्त ये भी है, लेकिन ये दिल को नरम कर देता है, बड़ा जल्द असर करता है। मेरी बहन ने इसी तरह अपने शोहर के लिए हमसे रब्ता किया, जो बड़ा सख्त मिजाज था। तो उसने हमें बताया कि वो बात बात पे झगड़ा करता है, मारपीट करता है, कुछ समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। कई बार सोचा कि मैं अपने शोहर से खुला ले लूं, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आता है। मुझे मेरे माँ बाप के बाद कोई संभालने वाला भी नहीं है, और वैसे भी आजकल के दौर में किसी को कौन संभालता है। मेरे 2 भाई हैं और साथ 2 बावज और उनके बच्चे हैं, जिनका रवैया पहले से मेरे साथ बेहतर नहीं है, तो मैं सब्र पड़ जाती। तो बहन को ये अमल बताया गया। अल्लाह के फजल से ये अमल करने की देर थी। यकीन करें, बहन ने हमें जब दुआओं बड़े मैसेज किए तो दिल से हमारे मजीद उसके लिए दुआएं निकली। बहन कहती है इस अमल के करने से मुझे ये फायदा हुआ है, एक तो मेरे शोहर मुझसे सख्त लहजे में कभी आप बात नहीं करते, दूसरा वो बड़े नरम मिजाजी से मुझसे पेश आती हैं, जो उससे पहले कभी ना हुआ था। इस अमल को करने से मैं यही कह सकती हूँ कि ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। तो आप भी जब इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसी बहन की तरह फायदा मिलेगा। किसी भी ऐसे इंसान के लिए किया जा सकता है जो सख्त दिल हो। शोहर, भाई, बहन, बीवी, किसी के लिए भी कर सकते हैं। दोस्त तो सिर्फ नाजायज ताल्लुक के लिए ना करें। ये ऐसा ताल्लुक या ऐसा मकसद जिसको करने के बाद आप कोई अपना गैर शरई मकसद पूरा करना चाह रहे हैं,
तो फिर आप अमल हरगिज़ ना कीजिएगा, हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। ये मैं बड़ा ख़ास एक आपको नक्श बताने जा रहा हूँ। अगर आपके महबूब की तस्वीर प्रिंट की सूरत में आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो आपको इसके लिए प्रिंट निकलवाना पड़ता है। वैसे ये अमल नहीं किया जा सकता। कहा जाता है जिस इंसान की तस्वीर के पीछे तालब जो होता है, जो किसी को पाना चाह रहा होता है, जिसकी ख्वाहिश होती है, वो खुद इस तावीज़ को एक दफ़ा उसकी तस्वीर के पीछे लिख दे, चाहे बाद में फ्रेम में तस्वीर लगा दे, वो इंसान सारी जिंदगी उसका ताबेदार हो जाता है, ओबीडेंट हो जाता है। कभी भी वो उसके हुक्म की ऐसा नहीं हो सकता कि वो हुक्म अदूली कर दे, वो उसकी बात ना सुने, बात ना माने। जो उसको कहा जाता है वो सुनता है, वो मानता है। इस अमल के बारे में ये बता दूं, तेज बहन ने हमें मैसेज किया कि वो जिससे शादी करना चाह रही है वो इनकार कर रहा है। 3 साल हो गए मंगनी को, लेकिन अब जब शादी का वक्त आया है तो वो किसी तरह भी शादी के लिए नहीं मान रहा। दैन के पास परिंदे की सूरत में तस्वीर थी, उसे ये अमल दिया गया और अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से सिर्फ 2 हफ्ते गुजरने की देर थी, सिर्फ 2 हफ्ते। 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस इंसान की ये हालत हुई कि वो जिस लड़की के लिए बहन बताती है वो उसे छोड़ रहा था, वो लड़का उसको छोड़ के वापस लौट आया। और ऐसा लौट के आया कि उसने आके माफी मांगी और खुद उसके खारिज शादी के लिए अपने घर वालों को भेजा। सिर्फ 1 माह के अंदर अंदर उनकी शादी हो गई। ये बड़ा खास अमल करेंगे। जो हुक्म उसके बाद इंसान को दिया जाए वो हुक्म वो मानता है। मुजरब है माहवारी में बहन कोई अमल ना करे, इसकी चाल भी नहीं है। हमारे चैनल पे बहुत लोग जो हैं वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे लोग आके कमेंट्स में बाज गलत नंबर वगैरह अपने दे रहे होते हैं, तो उनसे बचा करें। जैसे एक भाई ने कमेंट किया कि ये तावीज़ नहीं होते, बहुत तावीज़ ऐसे ही होते हैं, ये आम तावीज़ हम नहीं देते। एक तो ये ख़ास कुतब से दिए जाते हैं, एक जो ख़ास अमाल होते हैं जो वाकई तमाम मामिलीन जिनको मानते होते हैं, जिनका हम असल तरीका भी बताते हैं, जिन बातों की समझ नहीं आती वो सिर्फ तावीज़ होते हैं। आम अमलियात तो हम कभी देते ही नहीं हैं, और वो अमलियात दिए जाते हैं जिनका नुकसान ना हो। यहाँ पे लोग अपनी तरफ से दे रहे होते हैं और गलत बयानी करके उनकी कोशिश होती है कि लोग ये अमल ना करें बल्कि गलत अमाल की तरफ चले जाएं। तो इन चीज़ों से ज़रा बचा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बाकी इसके बाद अमल के जब आपका मकसद कोई भी पूरा हुआ करे, तस्वीर के पीछे जब आप लिखने, तो आपने मीठी चीज़ ज़रूर बांटनी होती है, लाजमी बांटनी होती है। बच्चों में बांटते हैं ज़्यादा बेहतर है। हस्बे तौफीक बांटनी होती है जितनी आपकी जेब इजाज़त दे। बाकी बाज़ तवीज़ों की ज़कात होती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, फिर आपको आम इजाज़त होती है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।